अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट। पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर लाखों पेंशनर्स और नौकरी करने वालों की उम्मीदों पर कह सकते हैं एक बड़े झटके की तरह आई है। साथ ही इसने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो सीधे सीधे लोगों के भविष्य से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि क्या असल सैलरी पर पेंशन मिलने की जो उम्मीद थी वो अब खत्म हो गई है, और क्या सरकार के इस रुख का असर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर भी पड़ेगा? सवाल तो कई हैं, लेकिन इस बार सरकार ने संसद में अपना जवाब बिल्कुल साफ कर दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरी खबर है क्या। मामला तब गरमाया जब लोकसभा में ईपीएस पेंशन की कैलकुलेशन को लेकर एक बहुत सीधा और जरूरी सवाल पूछा गया, और उस पर सरकार ने वो जवाब दिया जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। जी हां, यही वो बयान है जिसने सारी तस्वीर लगभग साफ कर दी है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में लोकसभा में ये बात आधिकारिक तौर पर कही। ये कोई अटकल नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से की गई एक घोषणा है जिसने हायर पेंशन के भविष्य पर चल रही बहस पर फिलहाल के लिए तो एक तरह से रोक लगा दी है। तो इस बयान का सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि पेंशन कैलकुलेट करने के लिए जो 15,000 रुपए की ऊपरी सीमा है वो अभी जारी रहेगी। मतलब आपकी पेंशन आपकी असली सैलरी पर नहीं, बल्कि इसी सीमा को आधार मानकर कैलकुलेट होगी। जाहिर है ये उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो हायर पेंशन की उम्मीद लगाकर बैठे थे। संक्षेप में कहे तो जो सिस्टम अभी चल रहा है वही आगे भी चलता रहेगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर संसद में ये सवाल उठा ही क्यों। असल में ये मुद्दा नया नहीं है। ये लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उस सालों पुरानी उम्मीद से जुड़ा है जिसमें वो चाहते थे कि उनकी पेंशन उनके पूरे वेतन के आधार पर तय हो, ना कि एक फिक्स लिमिट पर। लोकसभा में जो सवाल पूछा गया था वो बिल्कुल साफ था। क्या सरकार ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना को 15,000 रुपए की सीमा से हटाकर कर्मचारी की असली बेसिक सैलरी से जोड़ने पर विचार कर रही है? आप समझिए, जो लोग सालों से ये उम्मीद कर रहे थे कि पेंशन पूरी सैलरी के हिसाब से मिलेगी, उनकी नजरें बस इसी एक जवाब पर टिकी थी। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि सरकार इस बड़े बदलाव से पीछे क्यों हट रही है। इसके पीछे सरकार का अपना एक तर्क है, और वो तर्क सीधे सीधे पेंशन फंड की आर्थिक सेहत से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस पूरे सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशन फंड में पैसा आता कहां से है? इसमें दो बड़े हिस्से होते हैं। एक, आपकी कंपनी या नियोक्ता आपके वेतन का 8.33% हिस्सा इसमें डालता है, और दूसरा, केंद्र सरकार 1.16% का योगदान देती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा पेच ये है कि ये दोनों ही योगदान एक वेतन सीमा यानी वेज सीलिंग से बंधे हुए हैं। मतलब पूरा सिस्टम ही एक सीमित दायरे में काम करता है। और यहीं पर सरकार का सबसे मजबूत तर्क सामने आता है। सरकार का कहना है कि अगर पेंशन को कर्मचारियों की असल कमाई से जोड़ दिया गया तो पेंशन फंड पर अचानक इतना ज्यादा आर्थिक बोझ आ जाएगा कि उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। यही वो बड़ी वजह है कि सरकार फिलहाल इस ढांचे में कोई बड़ा बदलाव करने की मूड में नहीं दिख रही। चलिए अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। सरकार के इस ऐलान का मौजूदा और भविष्य के पेंशनर्स की आर्थिक हकीकत पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। यह स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है कड़वी हकीकत, जहां न्यूनतम पेंशन एक बहुत ही कम रकम पर अटकी हुई है, और वो भी एक वेतन सीमा से बंधी है। और दूसरी तरफ है पेंशनर्स की मांग, जो चाहते हैं कि पेंशन असली वेतन पर मिले, उसमें महंगाई भत्ता जुड़े और मेडिकल सुविधाएं भी मिले। इन दोनों के बीच की खाई बहुत गहरी है। और मौजूदा हकीकत का सबसे बड़ा सबूत है ये आंकड़ा, सिर्फ 1,000 रुपए। जी हां, आज के जमाने में यही वो न्यूनतम मासिक पेंशन है जो ईपीएस 95 के तहत मिलती है, और इसकी लगातार आलोचना भी होती रहती है। और इसके ठीक उलट पेंशनर्स की मांग क्या है? 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और साथ में महंगाई भत्ता भी। आप खुद देखिए, 1,000 रुपए और 7,500 रुपए प्लस डीए, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जो पेंशनर्स की उम्मीदों और हकीकत के बीच के फासले को साफ दिखाता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जब सरकार हायर पेंशन जैसे बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए तैयार नहीं है, तो इसका सीधा असर मिनिमम पेंशन बढ़ाने की उम्मीदों पर भी पड़ता है। इससे यही संकेत मिल रहा है कि शायद न्यूनतम पेंशन में भी कोई फौरी यानी तुरंत बड़ी बढ़ोतरी देखने को ना मिले। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या?
क्या सारी उम्मीदें यहीं खत्म हो गई हैं या अभी भी कुछ रास्ते बाकी हैं? चलिए देखते हैं कि अब किन बातों पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, आने वाले समय में 3 बातें बहुत अहम हो सकती हैं। पहली, क्या सरकार भविष्य में ये जो 15,000 रुपए की वेतन सीमा है, इसे बढ़ाती है? अगर ये लिमिट बढ़ी तो पेंशन के स्ट्रक्चर पर भी असर पड़ेगा। दूसरी, क्या सरकार हायर पेंशन के मुद्दे से अलग सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है? और तीसरी और सबसे अहम बात, पेंशनर्स का लगातार बढ़ता दबाव। अगर ये मांगें और मजबूती से उठती रहीं तो हो सकता है सरकार को इस पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन को असल आय से जोड़ने का अभी कोई प्लान नहीं है। दूसरी बात, 15,000 रुपए की सीमा लागू रहेगी। तीसरी बात, इसका सीधा असर हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन दोनों की उम्मीदों पर पड़ा है। और आखिर में, हालांकि ये मामला पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन फौरी तौर पर किसी बड़ी राहत के संकेत बिल्कुल नहीं है। और अंत में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज की महंगाई और जीने के खर्च को देखते हुए क्या 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन की मांग जायज है?